हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं फिर से सनी के रिव्यू में। तो गाइस, हम भोजपुरी मूवी का एक्सप्लेन लेकर आते हैं, भोजपुरी मूवी का रिव्यू करते हैं गाइस। तो गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम इस मूवी की बात करते हैं तो गाइस, बहुत ही बेहतरीन अंदाज की इस मूवी को रोल किया गया है गाइस। रिलीज डेट आने वाले लास्ट अक्टूबर तक गाइस। बहुत ही बेहतरीन मूवी का नाम है। बेहतरीन मूवी का नाम क्या होने वाला है गाइस? बड़की दीदी 2, जिसमें काजल राघवानी की पूरी प्रेम कथा है। बाकी इस मूवी को रिव्यू करते हैं। चलिए गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो के बिना स्किप करते मैं स्टेप बाय स्टेप स्टोरी का रिव्यू करता हूं। तो गाइस, इस मूवी में होता क्या है, काजल राघवानी का एक परिवार होता है जिसमें काजल राघवानी की माँ बचपन में ही ख़त्म हो जाती है। तो उनका एक पिता रहता है, बस मतलब बचपन में ख़त्म हो जाती है तो पिता बचा रहता है उसकी ज़िंदगी में। तो वह उसका पिता काजल राघवानी बोलती है, पापा तुम अपनी शादी फिर से कर लो ताकि फिर से कोई दिक्कत ना हो, दूसरी माँ आ जाएगी तो हम लोग को भी सहारा रहेगा। तो उनका पिता जो होता है दूसरी शादी कर लेता है, आता है। उसके बाद काजल राघवानी के 2 बहनें होती हैं, मतलब उनको 2 बेटियां होती हैं, नई बहू की। तो वह जो नई बहू लाए रहते हैं, मतलब नई पत्नी लाए रहते हैं, वह काजल राघवानी को अपनी बेटी नहीं मानती थी क्योंकि वह सौतेली बेटी थी, इसलिए उनको नहीं मानती थी। लेकिन काजल राघवानी जो होती थी वह उन दोनों बहनों को अपनी सग बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। हमेशा अपने बहन के साग और प्यार से दुलार में हम डूबी रहती थी। जब खाना बनाती तो उनको बनाने नहीं देती थी, पूरा काम अकेले करती थी। जब स्कूल जाती उनको नहलाए, कपड़ा धुआए, किताब कापी दिलवाए तो करती थी। उसके बाद बाज़ार में जाती थी तो सबके उनको स्कूटी से साथ में लेके जाते थे। गाइस, होता क्या है, जो छोटी बहन रहती है उनकी नई पत्नी की, उन जो 1-2 बेटी रहती है, दूसरे वाली के पैर में थोड़ा फ्रैक्चर रहता है उसका, बैसाखी लेकर चलती, वो चल नहीं पाती है सही से, बिना बैसाखी के नहीं चल पाती है। तो एक बार जब काजल राघवानी को देखने आते हैं तो लड़के लोग देख कर चले जाते हैं और वह पसंद करते रहते हैं। उसकी माँ बोलती है, नई बीबी जो बोलती है, काजल राघवानी की माँ, बड़ी छोटी माँ बोलती है, ये कुलच्छनी है, ये मेरे बेटे की शादी नहीं होने दे रही है, इतना उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरी सौतेली बेटे की शादी हो रही है, तुम सब इतना खुश मत हो, तुम सबकी शादी नहीं हो रही है। तो काजल राघवानी को बहुत बुरा लगता है। वह जो इसके लिए रिश्ता आया था, जब वो लोग मंगनी करने लगते हैं तो बोलते हैं, बाबूजी, माताजी, आप जो हो सासू जी, मुझे क्षमा कर दें, मैं अभी 2 साल तक शादी नहीं करूँगी, आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। तो वह उसकी सौतेली में बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि खुश इसलिए हो जाती है क्योंकि वह अपनी शादी छोड़कर मेरे दूसरे बेटी से करा रही है। जिसकी शादी करा रही थी वह बोलती है, अरे दीदी, बड़ी दीदी, तुम इस तरह क्यों कर रही हो, अपनी खुशियाँ तुम मुझको क्यों दे रही हो। लेकिन काजल राघवानी बोलती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। उसके बाद धीरे धीरे गाइस ऐसे चलता रहता है। तो एक दिन दवा जो पिता रहता है उसका बोलता है कि बेटा, बड़ी जो मेरी बेटी की शादी की है उसमें बहुत खर्चा हो गया, बहुत कर्जेदार हो गया हूँ, मैं इस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा। काजल राघवानी बोलती, पापा जी टेंशन मत लो, मैं चुकाऊंगी। वह कड़ी मेहनत करती है और एक कॉलेज ज्वाइन करती है, ट्यूशन पढ़ाती है, कॉलेज में अध्यापिका बनती है, ट्यूशन पढ़ाती है। बच्चों को जो फीस इकट्ठा होता है वह उनको देती है, जो जिससे पैसा लिए रहती है। उसके बाद दूसरे दिन जब वो उसका कर्जा ख़त्म हो जाता है पुराना, तो उसकी छोटी बहन जो थी उसके पैर में फ्रैक्चर था, वह बैसाखी लेकर चलती थी। वह बोलती है, मेरा कब पैर ठीक होगा, मेरा ऑपरेशन कब होगा, मैं कभी ठीक हो पाऊँगी या नहीं। काजल राघवानी प्यार से लिपट जाती, गले लग जाती और बोलती है, बहन तुम ठीक होगी, मैं तुम्हें ठीक करूँगी। तो वह अपने बड़ी जो पहले वाली माँ थी, उस अपने माँ के सग माँ की हाथ से कंगन लिए थे, उसकी माँ ने उसे दिया था काजल राघवानी को। वह अपना सोने का कंगन बेचकर सोनार की दुकान पर जाती है, बेच देती है। उसके बाद बोलती है, यह पैसा अस्पताल का नाम बताती है और बोलती है, इसी अस्पताल में वह पैसा भेज दो और मेरे सभी बहनों सभी बोलो सॉरी गाइस, और मेरी बहन का ऑपरेशन हो जाए। तो वह हो जाता है गाइस। उसके बाद जो उसकी थोड़ा तबीयत ख़राब होती है, अस्पताल में जाती है, उसे चेक होता है, मुंह से खून निकलता है। उसको जब चेक किया जाता है उसे ब्लड कैंसर निकलता है। वह ना अपनी छोटी बहन को बताती है, उसका जो बड़ा जीजा रहता है, छोटा जीजा आया रहता है जिसकी शादी कराई थी, बोलता है, साली जी आपके मुंह से खून, उसको भी रिपोर्ट आती है तो मालूम चल जाता है उसकी ब्लड कैंसर है। तो वह उसका जीजा फ़ोन लगाने वाला है, सबको बताने वाला होता है। तभी काजल राघवानी
लाज बचाने के लिए बोलती है, तुम प्लीज़ जीजा आप किसी को नहीं बताओगे कि मुझे ब्लड कैंसर, नहीं तो सब लोग दिक्कत में दुखी हो जाएंगे। तो होता है क्या, ऐसे छिप छिप कर चलता रहता है गाइस। उसके बाद जो उसका जीजा रहता है हाल चाल लेने के लिए अपनी बड़ी साली के पास फ़ोन करता रहता है, कैसे हो, कैंसर से खून आ रहा है, दवा खा रही हो, दवा खा रही हो कि नहीं खा रही हो। जब उसकी छोटी बहन आती है, जब उनका फ़ोन, अपने पति का फ़ोन काट कर देखती है तो उसकी बड़ी बहन की थी, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही घर जाती है और बोलती है, मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बड़ी दीदी ही मेरे पति को अपनाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद लड़की जो होती है सौतेली माँ, उसको बहुत तेज़ी से गुस्सा आता है और काजल राघवानी को धक्का देती है और बोलती है, इसकी पूरा बाल, इसको टकला करके पूरा बाल काट के कैंची से इसको पूरे सारे गांव में घुमाऊंगा। तभी कैंची से काटने वाले ही होते हैं, तभी उसका जीजा आ जाता है और बोलता है, कौन हो तुम लोग, पहले तो कैंची हटाओ, शांत रहो, तुम लोग बहुत बुरा हो जाएगा। तुमको जानते हो जो कर रहे हो वो पहले से ही मरने वाला है, जिसको तुमको मार रही हो बेचारी को पहले ही मरने वाली है। सब लोग सोचने लगते हैं इससे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है। तो अब बोलता है इसको ब्लड कैंसर है काजल राघवानी को। तो सबको बहुत गलती का पछतावा और बोलता है, गले लगाने लगते हैं सबको, अरे बेटा तुमने मेरी खुशी के लिए सब क्या कर दिया, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जीऊँगी, काजल राघवानी बोलती है। उसके बाद उससे सभी प्यार करने लगते हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब से बात हकीकत पता चलती है तो रिएक्शन कुछ और ही रहता है। उसकी सौतेली माँ भी उसको खाना खिलाती है, बनाती है, बहुत प्यार करती है। उसकी सौतेली माँ उसको गले लगकर माफ़ी मांगती है, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, अब से दोबारा नहीं होगा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें ब्लड कैंसर है और तुम मेरी बेटियों की खुशी में अपनी खुशी देखती थी। मेरी बेटी की शादी करा के तुम बाजिन बैठी हो और तुम नहीं की हो गाइस, शादी नहीं की हो, तुम अपनी सारी खुशी मेरी बेटी पर लुटा दिए, तुम्हारे पास बचा ही क्या था बेटी। बहुत ही मनाती हैं, उसके बाद बहुत लाड प्यार करती हैं, उसे मिठाइयाँ खिलाती हैं। बहुत ही कम समय में होता है गाइस। तो गाइस इसी तरह की कहानी थी काजल राघवानी की। जब बाद में सबको कैंसर का पता चलता है तो सभी लोग लाड प्यार करने लगते हैं। तो गाइस ये इस मूवी का रिव्यू आप सबको कैसा लगा, स्टोरी रिव्यू, फुल मूवी स्टोरी रिव्यू था गाइस, आप सबको कैसा लगा काजल राघवानी की बेहतरीन और सुपरहिट मूवी जिसका नाम था मेरी बड़ी दीदी, बड़ी दीदी 2 गाइस। बड़ी दीदी तो पहले से ही आया था, बड़ी दीदी 2 गाइस है, इस मूवी का नाम है बड़ी दीदी 2। बड़ी दीदी 2 यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ट्रेलर रिव्यू हो गया है और मूवी अभी तक रिलीज़ तो नहीं हुई है, जल्द ही रिलीज़ होगी गाइस। अगर ये मूवी स्टोरी रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि आप लोग गाइस सब्सक्राइब नहीं करते हो रिव्यू देख लेते हो। बाकी इस तरह का रिव्यू मैं हर दिन और रोज़ लेकर आता रहता हूँ गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो। अगर हमारी रिव्यू अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।